नमस्कार साथियों, पूर्णिमा टॉक शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रही हूँ जो डॉक्टर रानी बंग है और जो किसी पहचान की मोहताज नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें सभी जानते हैं। वे पद्मश्री डॉक्टर रानी बंग हैं। कई पुरस्कार उन्हें मिले हैं, लेकिन उनके कार्य इतने बड़े हैं कि वो पुरस्कार इनके कार्यों से सम्मानित हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन डॉक्टर रानी। और बहुत खुशी की बात है कि अभी 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ऐसे वक्त पर हम आपसे मिल रहे हैं। तो ये महिलाओं के लिए, जो महिलाओं का जो सशक्तिकरण है, उसके लिए इनका जो कार्य है, इतना बड़ा योगदान है, जिसके बारे में वे खुद कुछ बताएंगी हमें। लेकिन इसके पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगी कि महाराष्ट्र का जो गढ़चिरोली इलाका है, जो जंगलों से भरा हुआ है, बहुत बीहड़ जंगल है जहाँ, और जहाँ न एजुकेशन था, न स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधाएं थी, रास्ते नहीं थे, और जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ऐसे अंधकारमय वातावरण में डॉक्टर रानी बंग और इनके पति डॉक्टर अभय बंग, ये दोनों ही डॉक्टर हैं। दोनों अमेरिका में भी जाकर आए। इनको कहाँ भी जॉब के लिए कमी नहीं थी, इतने ज़्यादा इनको सब तरफ से बुलाया जा रहा था, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं को बिल्कुल इन्होंने नकारा और यही चाहा कि हमें समाज के लिए कार्य करना है, और वो भी ऐसी जगह पे जाके करना है जहाँ सबसे ज़्यादा समाज लोगों को आपकी इनकी ज़रूरत है, स्वास्थ्य की, जहाँ पे कोई सुविधाएं ही नहीं है। ऐसे जगह पे हम जाएंगे जहाँ हम लोगों के लिए वास्तव में कुछ अच्छा कार्य कर सके, और इसलिए इन्होंने इस बीहड़ जंगल के इलाके गढ़चिरौली को चुना। आज गढ़चिरौली में इनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, इनके और इनके पति के द्वारा, तो ये एक शोधग्राम बन गया है गढ़चिरौली। और यहाँ पर जो शोधग्राम है, उसे यदि हम देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ कितने शोध कार्य हो रहे हैं। जो पब्लिक हेल्थ है, उस पर इतने कार्य हो रहे हैं कि WHO ने इनके मॉडल को भी स्वीकृत किया है, और भारत सरकार ने भी इनके मॉडल पर इतने सारे शहरों में ये सारी चीज़ों को उन्होंने अपनाने का जो एक इन्हें ये भेजा है कि हमें स्वीकृति दो कि हम इस मॉडल को बाकी शहरों में भी अपना सकें। तो इतना बढ़िया जो कार्य चल रहा है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी। आपने अपने जीवन में जो इतना संघर्ष किया है, जबकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इनके जो पिता थे डॉक्टर चारी, चंद्रपुर में उनका अपना खुद का बढ़िया नर्सिंग होम था। ये उनकी बेटी डॉक्टर बनी तो वो चाहते थे कि उनके नर्सिंग होम को उनकी बेटी चलाए और अच्छे से चंद्रपुर में रहकर वो अपना जीवन यापन करे। लेकिन डॉक्टर रानी बंग ने अपने पति डॉक्टर अभय बंग के साथ एक व्रत ले लिया था समाज कार्य का, और जिसे आज भी वो कर रही हैं, चला रही हैं और आगे बढ़ा रही हैं, और नए नए युवाओं को भी इसमें जोड़कर उन्हें भी अपने इस कार्य से जोड़ रही हैं। लेकिन इसके पूर्व हम डॉक्टर रानी बंग से ही पूछेंगे कि आपको ये समाज कार्य करने का, जैसे एक पृष्ठभूमि रहती है कई परिवारों में कि भाई उनके पिता थे, उनके दादा थे, उनके घर में ये चल रहा है तो उन्होंने भी किया, लेकिन आपके जो पिता थे वो तो मतलब जो एक प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर, वैसा सब था, नर्सिंग होम था, लेकिन आप में ये जज्बा समाज कार्य का कैसे क्या आया? देखिए, मुझे बचपन से ही लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम करने की मुझे इच्छा थी जी। और कभी भी मैंने नहीं चाहा कि शहरों में जाऊंगी या अमेरिका जाऊंगी, क्योंकि वहाँ भी हमने पढ़ाई की है। जी। तो मुझे बचपन से कभी उसमें इच्छा नहीं थी। जी जी। पर लगता था कि बाहर जाके मैं ज़्यादा आगे की पढ़ाई करूँ, अच्छा, और फिर अच्छा काम करूँ। जी जी जी। पर हम लोग मेडिकल कॉलेज में, मैं और मेरे पति, हम लोग साथ में पढ़ाई किए दोनों ने। जी हाँ। और हम दोनों ने जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जी जी जी, उस समय हमारी दोस्ती हुई। और अभय के जो पिताजी है, माताजी है, जी, वो सामाजिक कार्य में थे। जी। और उन अभय को भी बचपन से ही सामाजिक कार्य में रुचि थी। जी। तो अभय से शादी हो गई। जी। और फिर
नेचुरली शादी होने के बाद में मैं और अभय वर्धा जिले के देहातों में काम करने लगे। जी। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा निर्णय लिया अभय से शादी करने का। जी। और कई लोग मुझे कहते हैं, जो मेरे मायके के लोगों को पहचानते हैं, कि मैंने बहुत बड़ा त्याग किया है। तो मैं सचमुच आपको नम्रता से बताना चाहती हूँ कि मैंने कुछ त्याग वगैरह नहीं किया है। त्याग उसे कहते हैं कि जो चीज आपको बहुत पसंद है और आप उसको छोड़ देते हैं। जी। मेरे इसमें मुझे पहले से ही सामाजिक काम में रुचि थी। इसलिए मुझे कुछ त्यागना नहीं पड़ा। बिल्कुल तो नहीं ये यानी ये तो आपका क्या बड़ापन है कि आप हर चीज को इतने सुंदर तरीके से बता रही है। और ये तो हमें भी पता है, क्योंकि आपके जो पति हैं डॉक्टर अभय बंग से भी मेरी बात हुई और उन्होंने बताया ही कि यानी जो हमारी पत्नी है रानी बंग, उनमें शुरू से मतलब मेरे को तो एक पृष्ठभूमि मिली थी, लेकिन उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि न होने के बावजूद उनके खुद के स्वभाव में ही समाज सेवा, दूसरों की सेवा, जरूरतमंदों की मदद करना, ये उनके पास बचपन से ही उनकी ये स्वभाव में है। और उसको आज तक आप जो कर रही है, तो देखिए आज जैसे कि हम वीमेंस डे है 8 मार्च पर, जो सारे दुनिया की औरतें जो हैं वो इस दिन को मनाती हैं, लेकिन मैं तो बोलती हूँ कि आपने तो हर दिन महिला दिवस गढ़चिरौली में मनाया है। इतनी महिलाएं इस एरिया में छोटी उम्र में ही वो प्रेग्नेंट हो जाती थी, उनकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, उनके छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, और जहाँ लोगों को कोई स्वास्थ्य सुविधा ही नहीं थी, वो ऐसे ही मरते रहते थे और ऐसी उनकी ज़िंदगी चल रही थी। और ऐसे में कई बीमारियां भी उनको घर पकड़ती थी, तो उन्हें कोई उनका इलाज करने वाला नहीं। लोग डॉक्टर तो बन जाते हैं, पर सब भौतिक सुख सुविधा के कारण शहरों में ही भीड़ लग जाती है, बड़े बड़े हॉस्पिटल बन जाते हैं, लेकिन ऐसे इलाके में कोई आने को नहीं देखता है। लेकिन आपको तो अमेरिका में भी काम मिल रहा है, आपको बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े हॉस्पिटल में आपको लोग बुला रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, लेकिन ये सब नकारने के बावजूद आप यहाँ आई और यहाँ आपने जो एक रास्ता अंधकार में रास्ते पर चलते हुए जो प्रकाश की किरण गांव वालों के लिए दी और महिलाओं के जीवन को जो बचाया, तो क्या आप थोड़ा बता सकती हैं कि करीब कितनी ऐसी महिलाएं थी और अभी एक संघर्ष की जो एक छोटा सा कुछ एक अनुभव बताइए आप। अब मैंने गिनती तो नहीं की जी, पर मेडिकल कॉलेज में 1972 में मैं पास हुई जी, और तब से आज तक लगातार मैं महिलाओं के साथ काम कर रही हूँ जी। तो नंबर नहीं बता सकती जी, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत सारी महिलाओं को फायदा हुआ होगा जी मेरे से जी, मेरी पढ़ाई से हुआ है। हमने तो आपका पूरा सब डेटा देखे, तो हमें मालूम है कि पहले क्या दर थी और अब क्या है। तो ये तो मतलब हमें मालूम ही है कि बहुत कुछ फर्क आया है समाज परिवर्तन में आपके द्वारा दी गई सेवा से। लेकिन एक छोटा सा एक संघर्ष जो आपके सामने चल रहा था महिलाओं का, बच्चों का, उसका एक छोटा सा कोई एक अनुभव बताइए। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ जी, और मेरे अनुभव से मुझे हमेशा लगता था कि भारत के जो स्वास्थ्य कार्यक्रम थे जी, उसमें सारा जोर जो था वो महिलाओं के प्रेगनेंसी और चाइल्ड वर्क को लेके था जी। और महिलाओं को बाकी बहुत सारी समस्याएं रहती है जी, जैसे हम गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं जी, माहवारी की तकलीफ, सफेद पानी की तकलीफ जी, और पति पत्नी के संबंध में तकलीफ जी, और एबॉर्शन के बारे में कि महिलाओं में एबॉर्शन का यानी अपने यहाँ भारत में 1972 से एबॉर्शन का लॉ है जी, पर हमेशा वो सर्विसेज जो है वो शहरों में है जी। और यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि देहात की जो औरतें थी उनको ये सुविधा नहीं थी। इसलिए सही भाई कई सारी औरतें इल्लीगल अबॉर्शन जिसे हम कहते हैं जी, वो करती थी। और उसके कारण बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई, छोटी लड़कियां वो मर जाती थी। मर नहीं गई तो भी उनके शरीर में इतने प्रॉब्लम्स आते थे कि आगे की जिंदगी उनकी बदतर हो जाए। बिल्कुल। उसके साथ ये भी देखा कि महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में हम लोग जब काम करते हैं तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो युवा है जी, यानी स्त्री और पुरुष जी, लड़के और लड़कियां
उनके साथ हमने युवाओं के साथ में काम करना जरूरी है। जी जी, क्योंकि एक लड़के की शादी हो जाती है या उसकी पत्नी की वो जिंदगी में आती है, तो उसके बाद ही प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं, ऐसे नहीं है। उसके पहले से प्रॉब्लम्स रहते हैं और उसके बारे में पर कुछ भी जानकारी अपने समाज में नहीं है, उसके बारे में बोलना असभ्य माना जाता था। तो मेरे स्टडी में मुझे दिखाई दिया कि करीब 92% स्त्रियों में महिलाओं के जो रोग कहते वो थे और करीब 50% रोग ये इन्फेक्शन के कारण थे। और ये सब बचा सकते थे हम लोग, काफी लोगों को इसमें बचा सकते हैं। तो उसके बारे में जैसे कैंसर के बारे में जानकारी दी और महिलाओं के जैसे मैंने कहा मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के बारे में, वाइट डिस्चार्ज इन्फेक्शंस के बारे में, एबॉर्शन के बारे में, ये सब हमने पहले से ही जानकारी दी। तो निश्चित वो प्रिपेयर्ड रहते हैं। और आपने यानी जागरूकता तो उनमें बढ़ाई, उनका इलाज भी किया, लेकिन जैसे कि मैंने सुना है कि आपने तो सेविकाएं भी तैयार करी हैं, वो थोड़ा बताइए। हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे? डॉक्टर कम से कम ज्यादा से ज्यादा 100 देहातों में पहुंच सकते हैं। जी। पर समाज में तो बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और हम लोग ये भी देखते थे, जैसे मैंने देखा कि महिलाओं में इतनी समस्या होने के बाद में भी किसी ने भी ऐसा अध्ययन नहीं किया था कि ग्रामीण इलाके में कितने प्रतिशत औरतें में ये सब बीमारी है। जी। तो उसके बारे में हमने जो अध्ययन किया, तो ये सब बातें बहुत महत्व की है। जी हाँ। तो उसके बारे में आपने मतलब कुछ महिलाओं को उस बारे में सिखा के कि वो अपना इलाज अपने घर में, अपने आसपास लोगों को वो जो सुविधाएं आप देते हैं वो कार्य उनको भी सिखाया। और इसमें हम लोगों ने पहले रिसर्च किया, एक तरह से नर्सिंग का एक ट्रेनिंग दे दी आपने उनको। ये बहुत बड़ा काम किया ना गांव में, और गांव की औरतें जिन्होंने नर्सिंग कोर्स नहीं किया है, डॉक्टरी नहीं पढ़ी, लेकिन उनको आपने जो ट्रेनिंग दे के एक्सपर्ट बना दिया है। मैंने आपका जब सब देख रही थी, शोध ग्राम में घूम रही थी, तो बड़ी सुंदर सुंदर मैंने चित्र देखे, जहाँ एक बच्चे को सांस नहीं लेते बन रही है, तो उसकी माँ उसको वो जो इनहेलर और सब कुछ उसका जो जो तकलीफें हो रही है वो बराबर करती जा रही है। वो जो फोटोएं लगी हुई है उससे पता चलता है कि आपने कितनी बढ़िया ट्रेनिंग, और वो भी ऐसे लोगों को दिए जो जनजाति है, जो बेचारे इतने पिछड़े और इतने वंचित अवस्था में रह रहे हैं, और उनको अपने इस काबिल यदि बना लिया कि वो अपने को, अपने बच्चे को देख पाए, तो इससे बढ़कर और क्या समाज कार्य हो सकता है। मैं तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ डॉक्टर रानी, और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि मुझे आपसे मिलने का और आपसे बोलने का अवसर मिल रहा है। तो डॉक्टर रानी मंग, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपने जो ये सारे कार्य किए हैं, इसमें कभी कोई खुशी का पल भी आया होगा कि जब आपने देखा होगा कि ये सब कार्य करके कहीं ऐसी कुछ चीज मिली जिसको सोचकर आपको बहुत खुशी मिली? कोई ऐसा एक कोई छोटा सा अनुभव बता सकती हैं? मुझे याद है कि मैं जब महिलाओं के इसमें काम करना मैंने शुरू किया जी, तो एक दिन बहुत बूढ़ी दाई, जो दाइयाँ रहती है, करीब 60-70 साल की आदिवासी दाई मेरे पास में आई, और उन्होंने मुझे बताया कि आप एबॉर्शन की समस्या हमारे महिलाओं में बहुत ज्यादा है, तो आप उसके बारे में कुछ काम कीजिए। और जब मैंने पहले वो काम शुरू किया तो ये दाई मेरे पास आई और उसने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये काम किया है, शुरू किया। तो उनके साथ काम करने से पैसे नहीं मिलते हैं, और वो जो प्यार देते हैं तो वो कहीं भी नहीं मिल सकता और उनको खुशी देकर आपको जो खुशी मिल रही है। और मुझे याद है कि हमारे 2 लड़के हैं जी, उनकी शादी के समय जी गांव के आदिवासी लोग मेरे पास आए। अच्छा। और उन्होंने कहा कि आदिवासियों में एक रीति है कि जब घर में शादी रहती है तो सब आजू बाजू के लोग उनको
अच्छा, कुछ तो भी पैसा या अनाज देते हैं। अच्छा अच्छा, शादी में हाथ बटाना उसको कहते हैं। ओके। तो हमारे बेटों की जब शादी हुई तो ये आदिवासी लोग मेरे पास आए। अच्छा, कोई 10 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई अपने घर से टमाटर, देखिए, टमाटर या कोई यानी ये मिर्ची। उनकी सवाल पैसों का नहीं, सवाल उनकी भावनाओं का है। वो कहते थे कि आपके घर में शादी, आपके बेटे हमारे बेटे हैं। तो इससे बड़े पुरस्कार आपको और क्या मिलेगा। उनका इतना प्रेम आपको जो मिला है, और आपको तो आप तो वो प्रेम पाने और लोगों की हेल्प करके उनको खुशी देने के लिए तो आप और आपके पति निकले थे। नहीं तो सुख सुविधाओं की आपको क्या कमी थी, लेकिन वो सब छोड़कर यहाँ आना और उनके बीच खुशी बांटना, इससे बढ़कर तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। और जैसा कि मैं अपने सब साथियों आपको बताना चाहूँगी कि डॉक्टर रानी बंग बहुत ही अच्छी ओरेटर हैं, बहुत ही, यानी मैंने उनके कई भाषण और कई उनकी बातें सुनी है, उनके डिस्कशन सुने हैं। लेकिन अभी कुछ समय से कोरोना के बाद जरा उनकी तबीयत में कुछ तकलीफ बढ़ गई है। इसके कारण वो, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो ऐसे स्वास्थ्य न ठीक होकर भी वो अपना समय दे रही हैं और बोल रही हैं, पर मैं नहीं चाहती कि मैं उनसे बहुत क्वेश्चन करके उनका बहुत समय लूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप महिला सशक्तिकरण की एक जीती जागती उदाहरण हैं, तो आप कोई छोटा सा संदेश आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कुछ दीजिए। मैं कहूँगी कि डरना मत। हाँ, हमें औरतों को बचपन से लेके मरते तक हमको हमेशा डर लगता है कि कोई हमारे साथ कुछ बुरा करेंगे। खासकर लड़कियां जब स्कूल में जाती है, कॉलेज में जाती है, तो उनके साथ अभी आप पढ़ ही रहे हैं, जी हाँ, सुन रहे हैं कि कितने बलात्कार के केसेस हो रही है। जी हाँ, तो इतने सारे केसेस होते हैं, तो महिलाओं को आम दिन इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जी। और जब बलात्कार होता है या विनय भंग होता है, तो सारा दोष वो औरत को या लड़के को दिया जाता है। जी। और इस कारण से घर के लोग उसके बारे में बोलना नहीं चाहते, चुप्पी रहती है, बिल्कुल छिपाया जाता है। जी। तो मैं महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल ये छिपाना नहीं चाहिए। हमारे ऊपर जब अन्याय हो रहा है तो उसके बारे में खुले दिल से बोलना चाहिए। इसलिए निर्भय होना चाहिए। और जो गरीब गलत काम कर रहा वो दोषी है, बिल्कुल, हम तो दोषी बिल्कुल नहीं है। तो मैं महिलाओं को कहूंगी कि निर्भय हो, बिल्कुल, और साथ हो। एक और एक मिला के जी 2 हो सकते, एक और एक मिला के 11 हो सकते। बिल्कुल। तो ताकत हमारे पास में है जी, और हमने उसका उपयोग करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। क्योंकि जो रानी बंग है, इनको तो आपने कौन बनेगा करोड़पति में भी देखा हुआ है, जो क्रांतिवीर करके आता है, उसमें आप थे, और डॉक्टर अभय बंग, आप दोनों पति पत्नी अमिताभ बच्चन के साथ आ रहे हैं। और वो पूरा जो आपके क्वेश्चन आंसर सेशन चला, सब कुछ हमने देखा था, सभी ने देखा है, और सभी आपको पहचानते हैं। सब कुछ, आपकी स्वास्थ्य जल्दी अच्छा हो, इसकी मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। और साथियों, आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो शोध ग्राम है, इसको जो बसाया है, ये डॉक्टर रानी बंग का बहुत बड़ा सहयोग है, डॉक्टर अभय बंग उनके पति के साथ। और उन्होंने जो कुछ एक यूथ तैयार कर रही हैं कि आने वाली पीढ़ी भी इससे जुड़े और इसी तरह समाज कार्य को आगे ले जाते जाएं, तो कुछ उनसे भी हम 1% सीखें और अपने जीवन में भी इसे उतारने की कोशिश करें। और महिलाएं, जैसा इन्होंने बताया है, डरो मत, बोलो। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसे बोलो, उसे छिपाओ मत। धन्यवाद साथियों।